इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर 12 बजे का वक्त है और अब शुरू हो गया है इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, अब की बार किसकी सरकार, जिसमें हम बात करेंगे उन खबरों की जिनका असर होगा उत्तर प्रदेश और पंजाब में 2022 के दंगल पर। तो बिना देर किए सबसे पहले आपको आज की 3 बड़ी खबरें बताते हैं और पहली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। पहली बड़ी खबर पर आप एक नजर डालिए, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। वो रामलला के दर्शन करेंगे और नजर इस बात पर कि क्या बीजेपी को अयोध्या से ही विजय का मंत्र मिलेगा। तो आज की ये पहली बड़ी खबर। आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी आइए एक नजर डालें, जहां हिंदू हृदय सम्राट फॉर्मूले से जीत विराट। जी हां, बीजेपी के एजेंडे में विशेष तौर पर क्यों है काशी और अयोध्या। क्या इस बार बीजेपी ने हिंदू हृदय सम्राट फॉर्मूले से उत्तर प्रदेश में जीत विराट की तैयारी की है, इस पर दूसरी खबर। और तीसरी खबर आज की वो भी उत्तर प्रदेश से, जहां फूलन की मूर्ति पर सियासी फसाद हो गया है। वीआईपी जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है, वो ये प्रयास कर रही है फूलन देवी के नाम पर मूर्तियां लगाकर वो निषाद जाति के वोटर्स को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किस तरह से कर रही है, मकसद क्या है, वो आपको बताएंगे आज की तीसरी बड़ी खबर में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का विजय मंत्र। आज की बड़ी खबर, आज अयोध्या दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दोपहर 1 बजे वो अयोध्या पहुंचेंगे। अब से ठीक 1 घंटे के बाद रामलला के वो दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल गोरखपुर, तो आज अयोध्या के दौरे पर है। अयोध्या में विकास कार्यों की वो समीक्षा करने वाले हैं। योगी दोपहर करीब 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। आज के दौरे पर योगी करीब 3 घंटे तक अयोध्या में ही रहेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसका लक्ष्य मंदिर निर्माण के साथ ही पूरा होना है। इन प्रोजेक्ट्स की निगरानी मुख्यमंत्री योगी खुद करते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने के अलावा योगी अगस्त में होने वाले राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा करने वाले हैं। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा 3 घंटे तक ये दौरा रहेगा। अयोध्या में दोपहर 1 बजे एंट्री के बाद सीएम योगी के और क्या क्या कार्यक्रम है, सबसे पहले आइए एक कार्यक्रम पर आपको ये जानकारी दे देते हैं। अयोध्या पहुंचने पर सबसे पहले सीएम योगी रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, रिपोर्ट्स लेंगे। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। आज वो दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट जहां जहां पर लगाया जाना है उसका मुआयना करेंगे, ये काम चल रहा है और इसकी रिपोर्ट लेंगे। राम मंदिर की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ली जाएगी। तो वहीं आगामी राष्ट्रपति के कार्यक्रम को भी लेकर अधिकारियों के साथ वो विमर्श करेंगे। इस दौरे पर कुल 3 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने का कार्यक्रम है। अब अयोध्या इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा सेंटर क्यों बन गया है, वो आपको बताते हैं। अभी 2 दिन पहले यानी 23 जुलाई को बीएसपी ने अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। हालांकि पहले इसका नाम ब्राह्मण सम्मेलन रखा गया था, क्योंकि सीधे सीधे ब्राह्मणों को साधने के लिए एक प्रयास बीएसपी का। तो बीएसपी के कार्यक्रम में 2 दिन बाद अयोध्या में फिर से हलचल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इसलिए अयोध्या का उनका ये दौरा और विशेष बताया जा रहा है। बीजेपी के चुनावी एजेंडे में अयोध्या और राम मंदिर इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर किसी की अयोध्या पर एक खास नजर है। लगातार अयोध्या पर बैठकों का दौर चल रहा है। इससे पहले 26 मई को एक वर्चुअल समीक्षा बैठक, तो वहीं 26 जून को वर्चुअल समीक्षा बैठक, तो 25 जुलाई को योगी आदित्यनाथ का दौरा। और इससे आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या पर जो वर्चुअल समीक्षा बैठक की थी, एक एक बारीक इंफॉर्मेशन पर उनका गौर रहता है। अब 1 महीने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मिशन 2022 में जीत का रास्ता बीजेपी के लिए अयोध्या और काशी से क्या तय होगा, ये महत्वपूर्ण क्यों है। क्या हिंदू हृदय सम्राट के फॉर्मूले के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने विराट जीत की तैयारी की है। अगर आप इस पर नजर डालें तो 2022 के लिए काशी और अयोध्या में प्रधानमंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री के कितने दौरे हुए हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। सीएम बनने के बाद से 21 बार
योगी आदित्यनाथ दौरा कर चुके हैं अयोध्या का, और 2023 तक राम मंदिर को बनाने का जो पूरा उनका संकल्प है वो। अब काशी की अगर हम बात करें तो पूरे कॉरिडोर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद काशी पहुंचे थे, उन्होंने उससे पहले एक वर्चुअल अपडेट भी लिया था। तो चाहे राम मंदिर की बात की जाए या काशी के कॉरिडोर की बात की जाए, ये तमाम जो अगर आप ये कहें, ये वो दो ऐसे शहर हैं जो कि हिंदुओं को, और ख़ास तौर पर क्योंकि हम रुचि हमारे साथ जुड़ गई हैं, हम उन्हीं से इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो काशी और अयोध्या, रुचि, ये दो ऐसे शहर हैं जो बीजेपी के लिए हर लिहाज से महत्वपूर्ण है, फिर वो चाहे राजनीतिक लिहाज से हम बात करें या फिर जिस तरीके से वो धर्म से अपने आप को जोड़ते हैं उस लिहाज से हम देखें। जी हाँ, बिल्कुल, काशी हो या अयोध्या, बीजेपी, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है मीनाक्षी, तो हम सियासत उसमें ज़्यादा देख रहे हैं कि 2022 का चुनाव हो तो काशी को जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को तैयार किया जा रहा है, और यहाँ अयोध्या जहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो अयोध्या का और भी जो विकास हो रहा है। अभी विजन डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री के सामने पेश किया गया था, जिसमें सड़कें चौड़ी होनी है, जो पंचकोशी मार्ग है वो तैयार होना है, सरयू के किनारे को पूरा रिवर फ्रंट बनाया जाना है, बाकी जो अयोध्या का विकास होना है, जो केबल्स हैं वो अंडरग्राउंड होने हैं, पार्किंग बननी है, धर्मशाला बननी है, तो सारे काम चल रहे हैं। तो उनकी निगरानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से भी करते रहते हैं और यहाँ भी आकर समीक्षा करते हैं। इस समय हम खड़े हैं, ये दशरथ मेडिकल कॉलेज है अयोध्या का, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, और क्योंकि कोरोना के थर्ड वेव को लेकर सरकार तैयारियाँ कर रही है, तो यहाँ देखेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ हैं। आगे जाके यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट लगा है, वहाँ भी मुख्यमंत्री जाएंगे, और जो यहाँ डॉक्टर्स हैं, बाकी अधिकारी हैं, उनसे अयोध्या के विकास पर भी बात होगी, और डॉक्टर्स से कोरोना के थर्ड वेव की तैयारी क्या है इस पर बातचीत करेंगे। मीनाक्षी, बिल्कुल रुचि, ये तो तय है कि एक तरफ अयोध्या, एक तरफ काशी, इन दोनों पर ही जिस तरीके से नजरें टिकी हुई हैं बीजेपी के। अगर हम काशी की भी बात करें तो काशी किस कदर महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज कितनी देर तक वैसे अयोध्या में मुख्यमंत्री का रहने का कार्यक्रम है? देखिए, उनके ऑफिस का ये कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शाम को 4 बजे तक लखनऊ पहुंचना है, तो वो यहाँ पर आएंगे इस दशरथ मेडिकल कॉलेज में, और यहाँ पर उनकी मीटिंग्स का दौर चलेगा, और करीब 2 से 3 घंटा वो अयोध्या में रहेंगे। अब अगर सियासत की बात करें तो अयोध्या और काशी हो तो उसका असर सिर्फ अयोध्या काशी पे नहीं पड़ता, आसपास के जितने ज़िले हैं पूर्वांचल के, जहाँ कहा जाता है कि करीब 156 सीट्स आती विधानसभा की, जो भी काम यहाँ होगा उसमें असर जो चुनाव आएगा उसमें ज़रूर दिखाई देगा। मीनाक्षी, रुचि, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब आगे जो खबर है वो भी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए है, जहाँ पर बात होगी एक छोटी सियासी पार्टी की जो बड़े उम्मीदों के साथ अब एक बार फिर चुनावी मैदान में जा रही है। आज की दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव से, जहाँ फूलन देवी पर सियासत हो रही है। वीआईपी पार्टी आज फूलन देवी का शहादत दिवस मना रही है, और इसके लिए 18 जिलों में फूलन देवी की मूर्ति लगाने का कार्यक्रम तय किया गया है। 13 जिलों में मूर्तियां पहुंच भी चुकी है। हालांकि प्रशासन ने मूर्ति लगाने की परमिशन नहीं दी है, और इसे लेकर भी सियासत हो रही है। 18 जिले ऐसे, देखिए यही वो मूर्तियां हैं फूलन देवी की, जो अलग अलग जिलों में तो पहुंच गई हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है कि इन मूर्तियों को वीआईपी पार्टी लगा सकती है या नहीं। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने जिन जिलों में फूलन देवी की मूर्तियां लगाने की तैयारी की है, वो जिले कौन कौन से हैं ये आपको जानकारी दे देते हैं। इसमें शामिल है लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, ये सुल्तानपुर की बात की जाए, जौनपुर, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, औरैया, बांदा और फिरोजबाद। आप ये देखिए कि गंगा के बेल्ट से जुड़े हुए ये तमाम जो जिले हैं वो हैं, और ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर निषाद जाति के वोटर्स बड़ी संख्या में हैं। मुकेश सहनी ने फूलन देवी पर उत्तर प्रदेश में चुनावी ये दांव क्यों खेला है, ये आपको समझने की जरूरत है। दरअसल फूलन देवी निषाद समाज से ही थी। उत्तर प्रदेश में निषाद वोटर्स की संख्या करीब 4% है। आप ये देखिए मुकेश सहनी क्यों फूलन देवी के नाम पर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको जानकारी दी, निषाद वोटर्स का 100 सीटों पर सीधा सीधा असर दिखाई देता है। गंगा किनारे के 16 जिलों में
165 सीटें जो आती हैं वहां पर दरअसल मुकेश सहनी अपने लिए सियासी जमीन को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं रुचि से। रुचि, मुकेश सहनी ने क्या देर तो नहीं कर दी? देखिए, ऐसा है कि सियासत में देर नहीं होती है। चुनाव क्योंकि अगले साल है तो मुकेश सहनी को ऐसा लग रहा है कि वो माहौल यहाँ पर बना सकते हैं। अगर फूलन देवी की वो मूर्तियाँ लगाएंगे तो इससे जो निषाद जो समुदाय होता है उसका एक सब कास्ट होती है मल्लाह, जिससे फूलन देवी आती थी, उस पर असर पड़ेगा और ये असर पड़ेगा तो लिहाजा जब चुनाव होगा तो वोट मल्लाह जाति निषाद जाति उनको देगी। और जो निषाद जाति है वैसे तो 4% है, लेकिन किस तरह से चुनाव में असर डाल सकती है इसका अंदाज़ा मीनाक्षी आप लगा सकती हैं कि 2017 का विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर में भी उपचुनाव हुआ। वहाँ निषाद पार्टी को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दे दिया और वहाँ जो पिछड़ी जातियों के वोटर्स और खासतौर पर निषाद जाति के वोटर्स तो इससे बिखराव में दिखाई देंगे। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर के साथ कुछ खड़े होते हैं, कुछ संजय निषाद की पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं और अब मुकेश सहनी भी उन्हीं वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं। एक बिखराव जरूर हो सकता है, इस लिहाज से ये सवाल था। बहरहाल रुचि, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। ठीक 1 बजे वो पहुंचेंगे अयोध्या, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं। योगी का सिद्धार्थनगर का दौरा इस मायने में अहम है, 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात मिलने वाली है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी सिद्धार्थनगर पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री के इसी दौरे का जायजा लेने के लिए योगी सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। फर्स्ट ईयर में 100 बच्चों की छात्र संख्या के साथ इस मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ करने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है, क्योंकि इसके लिए 300 बेड्स का हॉस्पिटल चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इसके साथ संबद्ध करके किया जा चुका है। 320 बेड्स का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले से है और 300 बेड्स का नया हॉस्पिटल यहाँ पर वर्तमान में बनाया जा रहा है। तो अपने आप में एक फुल फ्लैश मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में जनपद सिद्धार्थनगर जनपद को प्राप्त हो जाएगा। 9 के 9 मेडिकल कॉलेजेज का शुभारंभ हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करवाना चाहते हैं, क्योंकि अप्रूवल की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो अप्रूवल मिलने के बाद प्रधानमंत्री जी से फिर अनुरोध करेंगे और उसके बाद उनके कर कमलों से इन सभी 9 मेडिकल कॉलेजेस को हम लोग उनके कर कमलों से शुभारंभ भी करवाएंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति बन गई है। 28 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आज विधायकों के साथ अजय माकन और केसी वेणुगोपाल की बैठक थी, जो खत्म हो चुकी है और सहमति बन गई है। 28 जुलाई तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।